हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2023-24 आदर्श उत्तर जीव विज्ञान मॉडल पेपर फर्स्ट। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो पर देखेंगे बायोलॉजी मॉडल सेट पेपर 1 क्वेश्चन विद उनके आंसर देखने वाले हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इससे आपको पैटर्न का भी पता लगेगा प्री बोर्ड एग्जाम का और बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले आपको निर्देश दिया गया है 70 अंकों का पेपर रहेगा, 3 घंटे का पेपर होगा। पहले 5 प्रश्न आपको एक एक अंक वाले पूछेंगे। किस तरह के एक एक अंक वाले प्रश्न होते हैं, आप चारों सेट को करोगे तो एक एक अंक वाले सारे प्रश्न आपका कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न है उभयलिंगी श्रेयी पादपों के 2 उदाहरण दीजिए। इस जीव का नाम लिखें जिसका प्रयोग एकल कोशिका प्रोटीन के व्यापारिक उत्पादन में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है डीएनए खंड में कौन सा आवेश उपस्थित होता है। प्रश्न क्रमांक 4 ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापते हैं। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, डॉप्सन इकाई होता है। उसके बाद है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह के प्रश्न आपको एक अंक में पूछे जाएंगे। प्रगुणता क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोई ना कोई सेट पर आपको देखने को प्री बोर्ड पर आपको मिलेगा। फिर है अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं, इसके बारे में बताना है। तो अनुकूली विकिरण क्या होता है, इनके बारे में आपको बताना है। विद आपको इसमें एग्जाम्पल भी लिखना है। उसके बाद है निम्नांकित मादक द्रव्य किस पौधे के उत्पाद है। मैरिजुआना और स्मैक। मैरिजुआना हेम पौधे के ऊपरी पत्ती एवं शुष्क पुष्पक्रम होता है आपका। स्मैक आपका होता है स्रोत पौधे का नाम है अफीम पेपेवर सोमनीफेरम। उसके बाद है आपका 9वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी प्लाज्मिड किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 10 आनुवांशिकी जेनेटिक्स क्या होता है, इनके बारे में आपको परिभाषा लिखना है। 2 अंकों के लिए प्रश्न। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण आपको यहाँ पर बताने हैं। कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको समझाना है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये, इनके आपको तैयार करना है। परागण का चित्र बनाकर कोई 2 नामांकन करना है। यहाँ पर आपकी कायिक कोशिका होता है, जनन कोशिका होता है, अंतःचोल होता है, बाह्य चोल होता है, नलिका केंद्रक होता है, जनन छिद्र, अंकुरन छिद्र, परागकण की आपको संरचना स्पष्ट करना है। बात करते हैं आपके अगले प्रश्न, किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। प्रजाति की स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास करें, यानी कि व्हाट इज अ स्पीसीज, इनके बारे में आपको बताना है। कोडॉन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एमआरएनए में पाए जाने वाले न्यूक्लियोटाइड के त्रिक समूह जो एक अमीनो अम्ल को कोडित करता है, कोडॉन कहता है। कोडॉन, एंटी कोडॉन, इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आपके प्रश्न पूछे जाते हैं पीवाईक्यू, यानी कि पुराने साल के प्रश्नों पत्र पर भी इस टाइप के प्रश्न आए हैं। ऊतक संवर्धन क्या है, इनके उद्देश्य बताना है। सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखना है और इनके पर्पस क्या है, इनके बारे में उत्तर बताना है। इस तरह से इनके उत्तर अभी से आप लोग तैयार करना शुरू कर दे। आप चारों सेट को करेंगे तो 70 से 75% क्वेश्चन ये मॉडल पेपर से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद है आपका 16वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आईएमपी है ये। त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताइए, मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। मानव जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक कारण लिखिए, 17वां प्रश्न आईएमपी प्रश्न, जिसको आपको पॉइंट वाइज उत्तर लिखना है। अनुलिपीकरण किसे कहते हैं, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण आपको करना है। पूरी इसके बारे में समझाना है, एक्सप्लेन करना है आपको अनुलिपीकरण के बारे में। तो इस तरह से यहाँ से इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं।
फिर आपका अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, एकल कोशिका प्रोटीन क्या होता है, इसके बारे में आपको एक टिप्पणी जिसके बारे में आपको पूरी एक्सप्लेन करना है। 19वां मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। फिर है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 20, कार्बनिक खेती यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और इनका बेसिस क्या है, आधार क्या होता है, इनके बारे में आपको उत्तर कर लिखना है। आईएमपी प्रश्न है जो परीक्षा पर आ सकते, इनकी संभावना है। फिर है बायो पैटेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% आईएमपी प्रश्न है। बायो पैटेंट जैव एकाधिकार क्या है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फिर है आपका 22वां नंबर, हरितगृह प्रभाव के नियंत्रण के 4 उपाय लिखिए। 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके बारे में आपको उत्तर करना है। डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है, इस तकनीक के चरण लिखिए। मोस्ट आईएमपी इज 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनए पुनर्योजन तकनीक क्या है, इस तकनीक के चरण आपको बताना है। कौन कौन से आपके चरण होते हैं, इनके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है, एक्सप्लेन करना है इसके बारे में। फिर है आपका स्टेम सेल टेक्निक को उदाहरण सहित समझाइए एवं उपयोगिता लिखिए। तो जितने क्वेश्चन आपको बताते जा रहा हूँ उनको आप तैयार करें। जो अच्छी पढ़ने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन को तैयार करें। जिनको लगता है मोस्ट आईएमपी जो बोल रहा हूँ उनको आप लोग अच्छे से तैयार करना शुरू कर दें। तो इस तरह से आपके उत्तर दिया हुआ है, उत्तर को समझे, समझ कर आप आसानी से अपने तरीके से उत्तर दे सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर है आपका स्त्री जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाकर निम्न भागों का एक प्रमुख कार्य आपको लिखना है। 100% इम्पॉर्टेंट है ये। अंडवाहिनी आपको बताना है, झल्लरी के बारे में बताना है, अंडाशय के बारे में आपको करना है। स्त्री जनन तंत्र हो चाहे आपका पुरुष जनन तंत्र हो, किसी के बारे में आपको इस तरह के प्रश्न दिए रहेंगे जिनका आपको जवाब आना चाहिए। नामांकित चित्र बनाना है। पुरुष के जननतंत्र का नामांकित चित्र बनाकर विभिन्न भागों का एक कार्य लिखना है। सरटोली कोशिकाएं, लिडिक कोशिकाएं, शुक्रवाहक, प्रोटेस्ट ग्रंथि, अधिवृषण और शुक्रवाहक इम्पॉर्टेंट है ये, जिनको आपको अच्छे से करना है ताकि आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उसको कर पाए। मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुनने के क्या कारण थे, आपके आनुवंशिकता से महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये आप तैयार कर ले। फिर है जिन संकल्पना की 5 विशेषताएं आपको बताना है। इसकी जिन संकल्पना को प्रस्तुत किया था सटन और आपके ब्रिजेस मुलर तथा मार्गन ने इसको प्रतिपादित किया था, जिसमें आपको जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 26 इम्पॉर्टेंट है। आपके विचार से किशोरों को अल्कोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्रेरित करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इनके बारे में आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नीचे आपको सॉल्यूशन दिया है जिनको आप समझे, भले इनके बारे में आपको 2 लाइन 3 लाइन एक एक बारे में आप लिखना चाहें वो आप कर सकते हैं, लेकिन इनको पहले समझे और अपनी कॉपी में लिख लिख कर प्रैक्टिस करें ताकि आपका बायोलॉजी का पेपर की तैयारी अच्छे से हो सके। फिर है आपका अथवा भी दिया गया है। तंबाकू धूम्रपान के हानिकारक प्रभाव का वर्णन कीजिए। 100% इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप करें। हानिकारक प्रभाव आपको बताए गए हैं जिनको आप समझे और इनको आप आसानी से पढ़ के अपने हिसाब से अपने तरीके से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच, सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू सो मच।